हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर हो सकता है हमको ये वीडियो बहुत कुछ जानकारी दे जाए कि कहाँ पर सुशांत से क्या मिस्टेक हुई या क्या सबूत ऐसे रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक बड़ा ही होनहार लड़का, एक पटना के बिहार के एक पटना ज़िले से मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, आता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर होता है इंजीनियरिंग में, और उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है, हमेशा नई चीज़। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसको मन करता है कि हमेशा कुछ नया करता रहे। और जिसने अपनी माँ को काफ़ी पहले 2002 में ही खो दिया था, उसके बाद वो एक इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखता है। उसका एक्टिंग में बहुत रुझान होता है। एक्टिंग सीखने के बाद वो 2008 में अपना पहला टीवी सीरियल में आता है। उसको पहला ब्रेक मिलता है टीवी सीरियल्स में, और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसके बाद लगातार बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आता है, और उसके बाद वो 2013 में बहुत ही अपने स्ट्रगल के साथ, हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, बहुत सारे सक्सेस और फेलियर्स ऑडिशंस के साथ वो माइग्रेट करता है अपनी पहली फिल्म काई पोचे में, जो वो डेब्यू करता है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा, सबसे हसीन पल रहा होगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, काफ़ी सराहा गया, और उसने अपना बॉलीवुड में पहला कदम रखा। ठीक है, उसके बाद उसके हज़ारों सपने, बहुत सारे सपने उसने बुने। वो इतना खुश रहा होगा उसने किस तरीके से ये माइग्रेट किया। उसके बाद उसकी काफ़ी मूवीज़ आती हैं, तकरीबन 11 से 12 मूवीज़ आती हैं 2019 तक, इवन मई 2020 तक या जून जुलाई तक भी हमने देखी, जो 2020 तक आती है। और वो उसकी श्रेणी एक काउंटेबल स्टार्स में, वो उस श्रेणी में उस लाइन पर आ जाता है, अपर लाइन पर आ जाता है, जहाँ पे लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, और लोग बाग पसंद करने लगते हैं उसकी मूवी में जाना, उसकी मूवी को देखने जाना। इसी दौरान उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे दुश्मन बनते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स भी शामिल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिजनेस छीना जा रहा था, और उनको ये डर लगने लगा था कि लड़का बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। और इसी बीच सुशांत को बहुत फेम मिलती है, उनका कैरियर अपने पीक पर पहुंचने वाला होता है, जिसमें उनको कई सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया जाता है, कई सारे अवार्ड वो जीतते भी हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत जलन होने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जब इस काउंटेबल श्रेणी में आ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें बॉलीवुड का काला सच पता चलता है, अवार्ड्स का काला सच पता चलता है, उन्हें ड्रग्स के बारे में पता चलता है, और भी बहुत कुछ पता चलता है। और यहीं पर लोग उनसे जेलसी फील करने लगते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, कॉन्स्पायरेसी करने लगते हैं, डिफेमेशन के आर्टिकल्स लिखने लगते हैं, उन्हें जगह जगह पार्टीज़ में मिसट्रीट किया जाता है। पर फिर भी लड़का पीछे नहीं हटता, डटा रहता है, अड़ा रहता है। हालांकि वो बहुत अपनी लाइफ से, इस वाली लाइफ से, फिक्टिशियस लाइफ से बहुत परेशान हो जाते हैं, और बॉलीवुड छोड़ने के भी प्लान कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने महत्वाकांक्षी थे, इतने ऑप्टिमिस्टिक थे, कि उन्होंने जब यहाँ से स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था कि वो कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये कौन सी उनके लिए बड़ी बात थी। तो वो आगे प्लान करते हैं कि वो एनजीओ बनाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, गेमिंग करेंगे। पर यहीं पर दोस्तों उनके खिलाफ पूरी कॉन्स्पायरेसी हो जाती है, किसी को प्लांट कर दिया जाता है, उनको ड्रग्स में डाल दिया जाता है, ड्रग एडिक्शन में, और उनको ओवर रूल किया जाता है। ये कहानी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, उसके बाद यहाँ पर 2020 में कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन होता है, स्ट्रेस होता है, उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, मेडिकेशंस चल रही होती हैं ना, बहुत कुछ यहाँ पे बीत चुका। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा। आप देखेंगे 2017 तक उन्हें काफ़ी अवार्ड मिलते रहे, सब कुछ मिलता रहा। उसके बाद उन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में या अवार्ड में नॉमिनेट नहीं किया गया, कोई अवार्ड नहीं दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस पीरियड रहा, जो सस्पिशियस पीरियड रहा, वो 2018 के बाद से रहा। 2018 के बाद से ही कॉन्स्पायरेसी चालू हो गई। फिर 2019 और 20 में तो हमने देखा ही कि क्या हुआ। तो मेरा जो शक है, जो मेरा जो सस्पिशन सबसे ज़्यादा है, वो 2019 से 20 में ही है। चाहे रिया का आना हो, रिया की फैमिली का आना हो,
चाहे डिफेमेशन के आर्टिकल्स हों, या जिन जिन लोगों को भी उनके पुराने स्टाफ को निकाला जाना, नए स्टाफ को फिट करना, ये पूरा एक प्लॉटेड गेम, ये पूरा प्लॉटिंग जो होता है 2019 और 20 में मई तक होता है, या 2018 में भी इसकी प्लानिंग की जाती है, पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है 2019 में। और यहाँ पे उनको तब तक पहले क्या किया जाता है, जैसे कि और लोगों के साथ अक्सर होता रहता है, जो नए कलाकार आते हैं उनके साथ उनको डिफेम करना, ये सब करना, मिसट्रीट करना, ये सब होता रहता है। इसके बाद ही अचानक उन्हें 8 जून को रात को या 9 जून को उन्हें पता चलता है कि उनकी जो मैनेजर थी, होने वाली मैनेजर या एक्स मैनेजर दिशा की डेथ हो जाती है। और यहाँ इस एरो के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। दिशा ने उनको क्या बताया, किस किस बारे में बताया, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे इन तीनों एरोज में इतना कुछ छुपा हुआ है, उनके जो सबूत थे उनके पास, वो सब कुछ, ठीक है। उन सबूतों को मिटाने के लिए, उन सबूतों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कॉन्स्पायरेसी होती है, पूरा ड्रग एडिक्शन होता है। धीरे धीरे उनका पैसा भी यूज़ किया जाता रहा और उनके खिलाफ बातें भी होती रहीं, उनके खिलाफ उन्हीं को यूज़ किया जाता रहा, आप एक तरीके से ये समझें। और यहाँ पर अचानक दिशा की डेथ हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि अब उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अचानक 14 जून को हमें ये खबर मिलती है कि हमारे प्यारे एसएसआर ने हम सबको अलविदा कह दिया है, जिसमें कि बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। तभी की तभी 40 मिनट के अंदर एक सुसाइडल थ्योरी आ जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन थ्योरी आती है, लोग बाग डिप्रेशन पे बोलने लगते हैं, फिर अब ड्रग थ्योरी आ रही है और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये बताना समझता हूँ कि उनको कोई भी परेशानी नहीं थी 2017 तक, ये बात तो निश्चित है। उसके बाद 2018 में जहाँ तक मेरा मानना है उनके खिलाफ डिफेमेशन, मिसट्रीट, कॉन्स्पायरेसी चालू हुई और 2019 में पूरी प्लॉटिंग, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 2019 से ही उनका कैरियर उनको भी खुद लगने लगा था कि डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस करा दिया गया था कि वो डिप्रेस्ड हैं, वर्थलेस हैं या उनके पास कुछ भी नहीं है। और फिर वो सारी रिकॉर्डिंग्स, ये सब वो सब होती रही और आखिर इन लोगों ने, जिन्होंने भी कॉन्स्पायर किया था, उन लोगों ने जून 13 की रात को या 14 की सुबह को उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और उन्हें बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से इस दुनिया से जाने के लिए आमादा कर दिया और ये तय कर लिया कि इनको भेजना ही है। जब लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिला कि इतनी कम समय में इसने इतनी प्रसिद्धि पा ली, सब कुछ कर लिया, लोगों को कुछ नहीं, और इसने सब कुछ जान भी लिया, अब ये कुछ भी राज खोल सकता है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर हो सो कॉल्ड, या फिर वो ड्रग से लेकर हो, कुछ भी हो, उसको सब पता चल चुका था। वो इस काली दुनिया का रहस्य जान चुका था और इससे निकलना भी चाहता था, इसको एक्सपोज भी करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और लोग इसको फेस करें, आगे आने वाले लोग इसको फेस करें। और वो कहीं ना कहीं दूसरों का भला करता रहा, हर चीज़ में, हर जगह में। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला दोस्तों जो ये कहे कि सुशांत एक बुरा इंसान था या सुशांत ने उसके साथ गलत किया। क्या ये अपने आप में उनकी अच्छाई का एक सबसे बड़ा सबूत नहीं है? क्या ये अपने आप में एक ग्रेट सोल होने का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? कोई तो एक इंसान होता जो ये कहता कि उसने बुरा किया। इवन आफ्टर उनके मरने के बाद रिया चक्रवर्ती भी उनकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट लेकर आती है और कहती है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और सीबीआई की डिमांड करती है। उसके बाद यहाँ तक कि उसने भी नहीं कहा, और आज वो सारे ड्रग के एलिगेशन, एडिक्शंस और ये सब सामने आ रहे हैं। दोस्तों कहीं भी उनके जन्म से लेकर 21 जनवरी 1986 से लेकर और 14 जून 2020 तक एक भी चीज़ ऐसी उनके खिलाफ नहीं है जो उनके मरने के बाद दिखाई जा रही है, जो उनके मरने के बाद आ रही है। क्यों पहले नहीं पता चला किसी भी चीज़ का, अगर कोई भी बात थी तो? ठीक है, और लोग बाग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का दोस्तों एक ही उद्देश्य था कि 2018 के मिड से लेकर और 2020 के मई तक का समय बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए।
इससे हमारी सर्च इतनी नैरो डाउन हो जाती है दोस्तों कि कौन कौन लोग उनसे मिले, इस बीच में कितने लोगों के वो संपर्क में थे या खाली कितने लोगों के वो संपर्क में थे, कहाँ कहाँ वो जाते रहे, किस किस लिए वो जाते रहे, क्या क्या उनके साथ होता रहा, क्या क्या दवाइयाँ वो लेते रहे उनको दी जाती रही, और क्या क्या ड्रग्स वो लेते रहे उनको दी जाती रही, कैसा कैसा उन्होंने स्ट्रेस फील किया, किस किस से बात की, किस किस से नहीं बात की जो उनके पुराने दोस्त थे। ये सब चीज़ दोस्तों, सारा राज बस यहीं छुपा हुआ है। कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं किसी और चीज़ में जाने की, यहीं से सारे राज खुल जाएंगे, यहीं से सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी, यहाँ भी हर जगह। सोचता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा मैं किस ओर इशारा करना चाह रहा हूँ, किस ओर आप सब लोगों से बोल रहा हूँ देखने के लिए। और मैं आगे भी कुछ न कुछ जानकारी वाली वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।